एक बार की बात है किशनगंज गांव के एक स्कूल में शालू और आरती का आज पहला दिन था। वो दोनों बहनें शहर से वापस अपने विधवा माँ के साथ अपनी नानी के गांव आई थी। उनकी माँ ने गांव के ही एक स्कूल में दोनों बहनों का एडमिशन करवा दिया था। दोनों बहनें गांव के इस स्कूल में जाते हुए न जाने क्यों डर रही थी। शायद इसलिए कि आज उनका गांव के स्कूल में पहला दिन था। सुनो, क्या तुम हमें बता सकती हो 10th और 11th क्लास कहाँ है? 10th क्लास फर्स्ट फ्लोर पर और 11th क्लास थर्ड फ्लोर पर है। वैसे मैं भी 11th क्लास में हूँ, मैं भी अपनी क्लास में ही जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। आरती और शालू को एक स्टूडेंट आराध्या मिलती है जो 11th क्लास में पढ़ती थी और आरती भी 11th क्लास में थी। आरती और आराध्या आपस में बातें करते हुए जा रही थी। कुछ समय बाद फर्स्ट फ्लोर आ जाता है और शालू अपनी क्लास में चली जाती है। आरती आराध्या के साथ थर्ड फ्लोर पर अपनी क्लास में चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन क्लास में अब तक टीचर नहीं आती। तभी आरती आराध्या से कहती है, अभी तक क्लास टीचर क्यों नहीं आई? हमारी क्लास टीचर ऐसे ही है, बस जब पीरियड खत्म होने में 2 मिनट बचते हैं तब वो क्लास में आती हैं, अटेंडेंस लेती हैं और चली जाती हैं। ये लो, टीचर आ भी गई। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, बैठ जाओ, अब जल्दी से अटेंडेंस दो। और उसके बाद भूमिका मैम सभी बच्चों की अटेंडेंस लेती हैं और जाने लगती हैं। तभी आरती अपनी जगह से खड़ी होती है और वो डरते हुए भूमिका मैम से कहती है, मैम आपको हमें पढ़ाने की सैलरी मिलती है, तो फिर आप हमें बिना पढ़ाए कैसे जा सकती हैं? आपको हमें पढ़ाना चाहिए। आरती के मुंह से यह सुनकर भूमिका मैम गुस्से से तिल मिला जाती हैं और सभी बच्चे हैरानी से आरती को ही देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्टूडेंट इस तरह से टीचर से बात भी कर सकता है। बेचारी आरती तो गई, अब इसे भूमिका मैम से कौन बचाएगा? मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जैसा कि बच्चे समझ रहे थे वैसा ही होता है। भूमिका मैम आरती का हाथ पकड़ती हैं और उसे क्लास से खींचते हुए बाहर ले जाती हैं और फिर उसे एक अंधेरी क्लास में बंद कर देती हैं। आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, इसलिए तुम्हें छोटी सजा दे रही हूँ, समझी? दोबारा से मेरे से कोई सवाल जवाब मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहकर भूमिका मैम आरती को अंधेरी क्लास में बंद कर आ जाती हैं। आरती चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है और वो दरवाजा खुलने का इंतजार करती है। और कुछ ही समय बाद आरती को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। आरती, तुझे डरना नहीं है, इस क्लास में तेरे सिवा कोई भी नहीं। हाँ, तुझे डरना नहीं है, बस ये मेरा वहम है। हाँ, बस ये मेरा वहम है और कुछ नहीं। यहाँ कोई भी तो नहीं है। हाँ, तेरे सिवा कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। हम यहाँ हैं, तुझे नजर नहीं आ रहे? हम तेरे सामने ही तो हैं। क्या तू हमें सच में देख नहीं पा रही? हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। लगता है भूमिका मैम बच्चों को डराती हैं, वो इसी तरह से बच्चों को पनिशमेंट देती होंगी। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रही है। कोई नहीं है यहाँ, कोई भी तो नहीं है।
और तभी आरती अपने आप हवा में उड़ने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका गला जोर से पकड़ रखा हो। उसे ठीक तरह से सांस भी नहीं आ रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी और कुछ समय बाद उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। क्या कोई बाहर है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? इस क्लास में भूत है। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बचाओ बचाओ, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है तुम? कौन हो तुम? मैं मर जाऊंगी। छोड़ो छोड़ो। और तभी अचानक क्लास का दरवाजा खुल जाता है और आरती जमीन पर पड़ी हुई थी। यह देखकर भूमिका मैम कहती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। चलो, आज के लिए इतना काफी है। आरती बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सर्दी में उसका पूरा शरीर पसीने में डूब चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था क्योंकि उस क्लास में उसके साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नॉर्मल नहीं था। आरती अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है। आरती, बस यही वजह है कि हम भूमिका मैम की शिकायत नहीं करते। अगर तुम्हें भी भूमिका मैम की पनिशमेंट से बचना है तो आगे से उनसे कुछ मत कहना, ठीक है? आराध्या, जिस क्लास में भूमिका मैम ने मुझे बंद किया उस क्लास में क्या भूत है? क्योंकि मैंने वहाँ भूतों को देखा। उनकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। उन्होंने लाल टोपी पहन रखी थी और वो सब एक साथ कह रहे थे, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। आराध्या, मुझे वहाँ वो सब क्यों नजर आया? क्या उस क्लास में भूत है? क्योंकि वो मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। आरती, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ एक सेंटा क्लॉज भी था। हाँ, सेंटा क्लॉज था जिसकी आंखें लाल खतरनाक चमक रही थी। वो अजीब तरह से डांस कर रहा था उन सब बच्चों को। हाँ, वो सब बच्चे उसके साथ जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे इस तरह से गा रहे थे। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। हाँ, लगता है अंधेरी क्लास में बंद होने की वजह से तुम्हें सदमा लगा है, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। आराध्या को आरती की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आरती शालू का इंतजार करती है और तभी वो देखती है कि बाहर ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे सैंटा की कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे और उनके साथ एक सैंटा भी था। दीदी दीदी, क्या हुआ? घर नहीं जाना क्या? शालू, सामने देखो। क्या तुम्हें सामने सैंटा नजर नहीं आ रहा? वो बच्चे नजर नहीं आ रहे जिनकी आंखों से खून बह रहा है, जिनके बाल सफेद हैं और वो देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। शालू, क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा? नहीं दीदी, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शालू अपनी बहन का हाथ खींचते हुए स्कूल से बाहर ले जाती है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अचानक सोते सोते आरती की आंखें खुलती हैं और वो घर से बाहर निकल जाती है। तभी शालू अपनी बहन से कहती है, दीदी, आधी रात को आप कहाँ जा रही हैं? जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। मुझे स्कूल जाना है। छोड़ो मेरा हाथ। आज क्रिसमस है ना, आज वहाँ सब क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे भी करना है। चलो तुम भी मेरे साथ ये गाना गाओ, जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। दीदी को क्या हुआ है? लगता है इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। आरती अपनी बहन की एक नहीं सुनती और वो शालू को जोर से धक्का देती है और वो स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती है और वो स्कूल के अंदर पहुंच जाती है। और वो जैसे ही स्कूल के अंदर जाती है तो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी और वहाँ बहुत सारे बच्चे और एक सांता क्लॉज भी था जो सब क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे।
हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। हमें पता था यह दिन जरूर आएगा, एक दिन वो दिन जरूर आएगा। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। आओ आओ और पार्टी एंजॉय करो, वो दिन आ चुका है। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? यह क्रिसमस पार्टी इतनी ज्यादा डरावनी क्यों लग रही है? और तुम मुझे इस तरह से नजर क्यों आ रहे हो? आधी रात को तुम स्कूल में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? हमें मुक्ति चाहिए, हम बस मुक्ति चाहते हैं और तुम हमें मुक्ति दिला सकती हो। हाँ, हमें मुक्ति चाहिए और जो हमें मुक्ति दिला सकता है वो तुम ही हो। तुम ही हमें मुक्ति दिला सकती हो। तुम सब भूत हो। यह भूतिया क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। देखो, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों खिंची चली आई। मैं स्कूल में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा इस स्कूल में कभी पढ़ने नहीं आऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो। अरे नहीं, इतने सालों बाद तो इस स्कूल में कोई ऐसा आया है जो हमें उस दुष्ट भूमिका को सबक सिखाने में हमारा साथ दे सकता है। तुम ही हो जो हमें मुक्ति दिला सकती हो। हमें मुक्ति चाहिए। भूमिका मैम, मतलब? हाँ, यह बात आज से 10 साल पुरानी है। 24 दिसंबर की वो रात इस स्कूल में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी। प्रिंसिपल मैम ने एक सेंटा क्लॉज को भी बुलाया था ताकि वो हम बच्चों को गिफ्ट दे सके। और तभी उस दुष्ट टीचर की बेटी हमारे पास आकर कहती है, तुम्हें सेंटा ने जो भी गिफ्ट दिए हैं वो मुझे दो, मुझे चाहिए। वो गिफ्ट तुम नहीं ले सकती, सबके सब मुझे दो। तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल चुका है तो फिर हम तुम्हें अपना गिफ्ट क्यों दें? तुम्हें अपना गिफ्ट हम नहीं देने वाले, समझी? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं भूमिका मैम की बेटी हूँ। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? चलो चुपचाप सबके सब मुझे अपने गिफ्ट दो, क्योंकि ये सब मेरे हैं। उस सेंटा ने मुझे इतना छोटा गिफ्ट दिया और तुम सबको इतने बड़े बड़े, इसलिए मुझे चाहिए। मम्मी देखो, ये बच्चे मुझे अपने गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। बच्चों, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आ रही? अगर मेरी बेटी तुमसे तुम्हारे गिफ्ट मांग रही है तो सब के सब मेरी बेटी को अपने गिफ्ट दे दो, क्योंकि मैं मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चलो अपने गिफ्ट दो। मगर ये तो सेंटा ने हमें दिए हैं, ये तो हमारे गिफ्ट है, फिर हम आपकी बेटी को क्यों दें? सेंटा ने जो हमें गिफ्ट दिए थे हम वो भूमिका मैम की बेटी को नहीं देना चाहते थे, और हम सब उससे अपने गिफ्ट छुपाने के लिए क्लास में रखने के लिए जाते हैं। सेंटा भी हमारे पीछे पीछे आ जाता है। तभी उसकी बेटी आती है और वो गुस्से में इतनी ज्यादा थी कि उसने उस क्लास में आग लगा दी। हम सब और सेंटा आग में जलने लगे। हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। भूमिका मैम अपनी आंखों से यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन उन्होंने हमारी जान नहीं बचाई। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती हैं और स्कूल से भाग जाती हैं, और हम सब आग में जलकर मर जाते हैं। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम थे, सेंटा था और भूमिका मैम, जो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। और तुम सब उस क्लास में जलकर मर जाते हो और तुम्हारी आत्मा उस दिन से उस क्लास में भटक रही है। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी। अब हम चाहते हैं इस क्रिसमस पर उस दुष्ट भूमिका को सजा मिले, ताकि हमारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। हम उसकी आंखों के सामने जलते रहे और उसने उसे एक हादसा बता दिया और खुद को और अपनी बेटी को बचा लिया।
और आरती को अब सब कुछ समझ में आ चुका था और वो उन सब से वादा करती है कि वो उन सबको इंसाफ दिलवा कर रहेगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इस स्कूल में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट की जा रही थी। उस पार्टी में भूमिका मैम और उनकी बेटी भी थी। तभी वहाँ सभी भूतिया स्टूडेंट्स और भूतिया सेंटा आ जाता है और दोनों माँ बेटी को बहुत डराते हैं। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। तुम्हें गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम कभी नहीं भूल पाओगी। मम्मी भूतिया सेंटा मम्मी ये मुझे मार देगा। मम्मी ये कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। मम्मी यहाँ कितने सारे भूतिया स्टूडेंट्स हैं और ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब तो 10 साल पहले मर चुके थे, फिर तुम सब यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब तो भूत हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी बेटी की वजह से यह सब के सब मारे गए थे। ये सब अब तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। अगर तुम अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हो तो सबको सच बताओ कि उस दिन हुआ क्या था, वरना ये सब के सब तुम्हें मार देंगे। और तभी भूमिका मैम सबको बता देती हैं कि आज से 10 साल पहले क्रिसमस पर क्या हुआ था। यह सुनकर प्रिंसिपल मैम और सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल मैम दोनों माँ बेटी को पुलिस के हवाले कर देती हैं और वो सभी भूतिया स्टूडेंट और भूतिया सेंटा आरती को धन्यवाद कहकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। उन सब की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद सभी बच्चे एक साथ मिलकर धूमधाम से क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं।